पढ़ाई के अलावा भी बात कर लेते हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें साइंस पढ़ने में काफ़ी चैलेंजेस फेस करते हैं। कंपटीशन में वो साइंस को या तो स्किप कर देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, लेकिन जबकि साइंस एक बार पढ़ ली जाए चेंजेस नहीं होते, बस हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और आजकल हर कंपटीशन में साइंस एक तरह से क्या होगी, मैंडेटरी हो गई है। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको इजी गोइंग कैसे पढ़ सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करें। तो देखो, साइंस पढ़ने का सिंपल सा तरीका होता है, हम इसको बेसिक्स को फॉलो करें। किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए या फिर उसको समझने के लिए उनके बेसिक्स अगर हमें आते हैं तो डेफिनेटली हमारी साइंस क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। तो इसको पढ़ने का सिंपल सा तरीका है, हम एक तो सिर्फ किसी एग्ज़ाम को टारगेट करके नहीं पढ़ें। सिर्फ होता क्या है कि हम एग्ज़ाम के 15 दिन पहले साइंस को पढ़ना शुरू कर दें या फिर 1 महीना पहले पढ़ना शुरू करें, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम क्या करें कि अगर हम साइंस को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो इससे रिलेटेड या किसी भी कंपटीशन से रिलेटेड भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो हम एक बुक या फिर आप कह सकते हो मटेरियल 2 या 3 महीने पहले से क्या कर लें, कलेक्ट कर लें। उससे ये होगा कि आप जब पढ़ोगे तो 1 2 3 4 टाइम उसको क्या कर पाओगे, रिवाइज कर पाओगे। और साइंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास एक प्रॉपर मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है कि उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। अब मल्टीपल टाइम रिवाइज करने के बाद हमें उनके शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, शॉर्ट नोट्स। जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उनके क्या होने चाहिए, हमारे पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। जैसे हमने सेल पढ़ा तो या फिर हमने टिश्यू पढ़ा या फिर हमने ह्यूमन सिस्टम पढ़ा या फिर हम एनिमल्स पढ़ रहे हैं या प्लांट पढ़ रहे हैं, तो हमें जब ये चीज़ें पढ़ रहे हैं तो हमें बेसिक पता होनी चाहिए कि सर ये हो कैसे रहा है। जैसे हमने सेल की बात की तो सेल का मीनिंग क्या है, टिश्यू की बात की तो टिश्यू का मीनिंग क्या है, एनिमल्स तो एनिमल का एक तरह से ओरिजिन कैसे हुआ, प्लांट तो प्लांट का एक तरह से ओरिजिन कैसे हुआ, वो फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करते हैं। ऐसे ह्यूमन सिस्टम क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हमको बेसिक पता होगी, क्योंकि हम सराउंडिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, विजुलाइज करेंगे, या फिर हम उनके बारे में कि थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें चीज़ों को समझने में हेल्प मिलती है। तो हमको पहले तो ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो शॉर्ट नोट्स बनाए। अब शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद हमें क्या करना है, जैसे कि उससे रिलेटेड एनालिटिकल क्वेश्चंस करने हैं। एनालिटिकल क्वेश्चन करने से क्या होगा, हम उसके मतलब सोच पाएंगे, विजुलाइज कर पाएंगे कि हम इसको और किस तरीके से इसको क्या किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर के फिक्स पैटर्न नहीं है कि आप जितना इसके बारे में डीप ड्राइव करोगे या फिर जितना अच्छे से इसके बारे में नॉलेज गेन करना चाहो उतना ही क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो उससे एनालिटिकल क्या, क्यों, कैसे, इस तरह के आपके दिमाग में क्या होने चाहिए, सवाल पैदा होने चाहिए। जब ये सवाल पैदा होंगे तो आप क्या कर पाओगे, इनको और अच्छे से समझ पाओगे। तो पहला काम क्या हुआ, मटेरियल कलेक्ट किया, शॉर्ट नोट्स बनाए, फिर उनको विजुलाइज किया, और तो एग्ज़ाम टाइम पीरियड में आप उन शॉर्ट नोट्स को और अच्छे से कवर करके एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म भी कर पाओगे। तो साइंस पढ़ने का सबसे ईजी तरीका क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। और मल्टीपल टाइम रिवीजन कब हो सकता है, जब आपके पास शॉर्ट नोट्स हो। मल्टीपल टाइम रिवीजन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं।